बेली मित्रों की हाल चाल उम्मीद है खैरियत नालों सो तंदुरुस्त हो सो खुशबाश हो सो अपने खूबसूरत अंदाज नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो सो मैं तुहाडा दोस्त मोहम्मद अली खिजर तुसीं वेख रहे हो अपना चैनल पंजाबी वैसे एक नवी ब्रॉड लैके मैं तुहाडी खिदमत च हाजिर हां। अल्लाह के बाबरकत नाम तो आगाज करिए जिहदे कब्जा कुदरत तुहाडी ते मेरी जान है जिहड़ा पत्थर च पै कीड़े नूं रिज़्क दिंदा जिहड़ा कदी भी किसी नूं भुक्खा नहीं सौण दिंदा 70 मावां इतना प्यार करदा हमेशा इंसान दा भला चाहता है हमेशा इंसान दे नाल रहिंदा। जितने के अहबाब मैंने वेखते हैं मैंने सुनते हैं उम्मीद है कि सारे खैर वफियत नाल वसन और अपने खूबसूरत अंदाज दे नाल अपनी खूबसूरत जिंदगी बसर फरमा रहे हो। जनाब काफ़ी अरसे तो गालबन 6 साल तो ये इस्तेमाल हो रहा है लेकिन अजय तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकिया क्योंकि अपना वाच टाइम ही नहीं पूरा कर सकिया। इस तो इलावा एक अपना चैनल ख्याल टीवी के नाम तो उन्होंने जाके जरूर विजिट कर लेना। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान न हरदा और एक गुना मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला 100 गुना मेरा मालिक वेखे पर्दे पावन वाला। अल्लाह के बरकत नाम तो आगाज हो गया। जनाब मोहतरम तुसी काफ़ी सारी खबरां भी सुन रहे हो और तुहाडे सामने काफ़ी सारे वाकयात भी आ रहे हैं। अज मैं तुहाडे नाल गल शेयर करना चाह रहा कि अकल बराए फरोख्त अकल बराए फरोख्त जनाब इस कहानी का अनवान है और एक कहानी सुनोगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज होवोगे। एक बाजार के विच हर बंदे ने किसी ने रेहड़ी ठेला लगाया होया, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, लेकिन एक बंदा ऐसा मिलया कि जिन्हें अपनी दुकान के बाहरले पासे ये लिख के लाया होया कि अकल बराए फरोख्त। भाई मोहम्मद सकरैन सियालकोटी साहब तशरीफ फरमा हुए ने आखिर बने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेहद शुक्रिया भाई मोहम्मद सकरैन साहब तुसीं साडी ब्रॉड ते आके साडा मान वधाया। अल्लाह पाक सलामत रखे। ब्रॉड को लाइक कर देना जी, लाइक करन तो बिल्कुल देखते आंखों सुनते कानों आपको मोहम्मद सकरैन का सलाम पहुंचे जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहानी का अनुमान है जनाब अकल बराए फरोख्त। बाजार दे विच हर चीज़ फरोख्त हो रही है, कोई कपड़े फरोख्त हो रहे हैं, किसी पासे जूते फरोख्त हो रहे हैं और किसी पास सब्जी वगैरह फरोख्त हो रही है। लेकिन एक ऐसी दुकान नजर आई जिदे मत्थे ते लिखा हुआ सी कि अकल बराए फरोख्त। पहले तो लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि किवें हो सकता अकल बराए फरोख्त, ये कोई नवी दुकान खुल गई अकल बराए फरोख्त। इस साल मुक्तसर के लोगों ने ना कोई 5-7 दिन तक मजाक उड़ाया। उस तो बाद एक चौधरी साहब आन जेड़े के उनके को सारा कुछ आ, माल दौलत ये सारा कुछ आ, लेकिन उन काम के विच घाटा बड़ा पै रहा। जितने के बाद ब्रॉड से आए सारे गुजारिश है कि ब्रॉड लाइक कर देना, लाइक करने से कोई भी नुकसान नहीं होना। इसके अलावा अपना चैनल ख्याल टीवी के नाम तो उन्होंने विजिट जरूर फरमा लेना। और कहानी का नवान अकल बराए फरोख्त इस ते अज इंशाअल्लाह ताला गलबात कर रहे हैं कि अकल कोई जागीर नहीं होंदी, हीर भी एक दिन हीर नहीं होंदी, शीशे सामने मैं ही होना पर विच मेरी तस्वीर नहीं होंदी। अगर अकल बाजार में बिकती हो तो सब खरीद कर दिमाग में डाल लें, ये नहीं हो सकता जी। मैं तुहानू कहानी सुना रहा, कहानी सुनने का ताल्लुक रखती है अकल बराए फरोख्त। बाजार के अंदर सब्जी भी है, फ्रूट भी है, जनाब कपड़े भी ने, जूते भी ने, सारा कुछ फरोख्त हो रहा है। तो एक दुकान के मत्थे ते लिखा हुआ अकल बराए फरोख्त और उसके अंदर एक बंदा चंद किताबा पकड़ के तो जनाब बैठा है। एक उतों का ताजर है जिहड़ा कि अमीर तरीन है, बड़ा उनके कोल पैसा है, माल है, मता है, दोस्त हैं, बेली हैं, सज्जन हैं। वो आखदा यार मैं जदों भी कोई फैसला करदा हाँ ना तो मैनू घाटा पै जाता है, हो सकता है कि अकल लै लईए, विकदी जो पई है। वो आया दुकान के अंदर आके दाखिल होया तो आके वो आखन लगा भी हाँ भी अकल कितने दी है। उन्हें आखिया जी अकल कम अकल चाहिए केड़ी। उस आखिया मैं ताजर हाँ और मैनू ना जदों भी मैं डील करना मैनू घाटा जरूर पै जाता है। उन्हें आखिया ठीक है जी मैनू इतने सिक्के दे दो, इतनी अशरफियां दे दो तो मैं तेन अकल दे देना। उन्हें अशरफियां लै लियां, उन्हें कागज के टुकड़े दिते ने तहरीर किया कि जदों भी फैसला करना है ना तो 2 दिन उन्होंने सोच समझ के फैसला करना। उसके बस जी अकल तुहानू मिल गई है, कागज उत्ते अकल लिख दी, वो चला गया। उहदी किसी जगह ते डील होनी आई तो वह बंदा उनके पिछे पिछे आ। डील काफ़ी वड्डी डील आई, मतलब ज्यादा पैसों की डील आई। वो बंदा पिछे पिछे उस उन्होंने कह दिता कि यार 2 दिनों तो बाद आप इस ते गलबात करते हैं। वो बंदा बड़ा हैरान हो गया, उसका यार पहले यो जो मामला होंदा तो फटोफट हो जाता, ये 2 दिनों तो बाद क्यों आख रहे हैं।
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਕਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਕਲ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ प्यारे दोस्त भाई मेरे को सारा कुछ है, माल भी है, दौलत भी है, औलाद भी है, सारा कुछ है मेरे को, मैंने दिली सुकून नहीं है। जी मसला ही कोई नहीं। उन्हें कागज का टुकड़ा चुकया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਕੋਲ ਪੈਸੇ कोई नहीं ने ते औलाद दे बारे। उस टाइम उस बंदे ने कागज के टुकड़े ते लिख के दिता कि औलाद नूं कदी भी हराम रोजी नहीं कमानी और औलाद नूं कदी झूठ नहीं बोलना। औलाद नूं झूठ नहीं बोलेगा, हराम रोजी नहीं कमावेगा, औलाद तेरी फर्मा बरदार हो जाएगी और औलाद तेरी जिहड़ी है वो तेरे वास्ते अच्छी साबित होगी। उन्हें जाके इस ते अमल किया। औलाद दी नेक। मेरे सारी पूरी कहानी सुनावन दा मकसद ये आ कि ਜਿਹੜੇ माल दौलत है ना, ਇਹਦਾ ताल्लुक अकल नाल नहीं है, क्योंकि अकल ਜਿਹੜਾ ना ये अल्लाह की तरफों देन है। और मैं काफ़ी लोग वेखे ने, माल भी है, दौलत भी है, सारा कुछ है, लेकिन अकल तो आ रही है। अकल सलीम अल्लाह ने अता किया है, कोई काम कभी कभी ले लेना चाहिए। बाकी शायरी है अपने को भी आप गल्लां बातां करनियां ने। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन उस पर अर्निंग नहीं हो रही। और मैं भी हूँ ना थोड़ा थोड़ा मायूस, तो खैर मैं नहीं कह सकता भी मायूस तो नहीं होया मैं, लेकिन ये मैंने जरूर लग रहा है कि 6 तो 7 साल का जो मैं अरसा वेखना ना, फिर अपने चैनलों की तरफ वेखना, फिर मैं सोचना कि मेरे नाल इंज क्यों हो रहा है, की वजह है, क्यों किया जा रहा है। समझ तो गल बात आ रहा। बार कैफ मायूस ही नहीं है। थोड़े दोस्तों ने गुजारिश है कि थोड़ा जहा ख्याल टीवी का भी ख्याल करो। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कहानी थी। जी जी कहानियां ही नहीं रह गई, उस आख्या कहानियां मैं एक मिनट जिससे जी कहानियां भी ने, इसके अलावा शायरी भी अपने को काफ़ी सारी है, वो भी तुम सुनोगे तो इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ ना कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ सीखने को जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अपना आप बचाते रहे, नीवियां पा निभाते रहे। अच्छा जी सकरैर साहब आखते पे जी हम भी साथ साथ सुन रहे हैं जी। थोड़ा बेहद शुक्रिया जी सकलैन भाई, अल्लाह पाक थानू सलामत रखे और थोड़े बच्चों सलामत। सुबह सुबह माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है जी। थानू सीखने को मिल रहा है ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ दरिया समुंदर का किनारा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ रेत सटदा समुंदर, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हंस ਉਹਨਾਂ खुराक ਹੁੰਦੀ मोती, ਉਹ मोती चुक के उड़ जाते हैं, रेत उत्ते पई रह जाते हैं। मेरे को थानू सीखने को कुछ मिल रहा या नहीं मिल रहा, लेकिन मैनू सीखने को काफ़ी कुछ मिले सोशल मीडिया तो। मैनू ये सीखने को मिले सोशल मीडिया तो कि सोशल मीडिया को दिखावा है देते ना, रियलिटी कोई नहीं है। क्या आपने नाश्ता कर लिया जी? बिल्कुल जी मैं नाश्ता कर लिया है। मैंने सोशल मीडिया क्या नाश्ता कर लिया जी सकलैन भाई? तुसी नाश्ता कर लिया जी? तो तुसी काम ते गए हो नहीं गए हो जरूर एक सेंड कर देना। अच्छा जी आप मैंने सोशल मीडिया तो ये जरूर सीखने को मिले, इतने रियलिटी कोई भी नहीं है, मतलब कोई इतने ओरिजिनल गल नहीं है। बाज़ औक़ात लोग अपनी फेक जी खबर ने, फेक अफवाह ने वो फैला रहे हैं। एक बात है आपसे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि आजकल को तो कोई ऐसी बातें करता ही नहीं है, बस हाय पैसा। पैसा बड़ी शय है, पैसा जी माड़ी शय नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे दे मगर अपने खूनी रिश्ते के नाल बिगाड़ बना लेना, पैसे के नाल पैसा सब कुछ तो नहीं ना। शुएब अहमद साहब गुजरांवाले की सरजमीन तो आए ने, आखते पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी आनू वेलकम, खुश आमदीद। शुएब अहमद साहब तुसीं साडी ब्रॉड ते आके मान वधाया, अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे, सुबह बखैर।
और अल्लाह करे तो थोड़ी जिंदगी दे विच कदी कोई गम दुख तकलीफ ना आवे। प्यारे दोस्तों, अगर एक घर दे विच 4 अफराद ने, 5 अफराद ने, 6 ने या 10 ने, है एक घर च रहिंदे, एक चुल्हे ते बैठ के खांदे पींदे ने, लेकिन दिमागी तौर पर हर बंदे का अलहदा एक अलहदा दुनिया है। इत्थे ते मर्द है, एक हकीकत है, अगर औरत ज्यादा मालदार हो जाए ना तो वो अपने घर के बारे सोचना शुरू कर देंदी। भाई मोहम्मद सकलैन सियालकोटी साहब आखते पे कि मैं अज अपने ससुराल नगर हाँ जी। अल्लाह पाक थोड़े ससुराल नूं भी तुहानूं भी और बाजी होरां नूं बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह पाक अपनी हिफाजत च रखे। औरत जितनी भी हसीन होवे तो कोई ज्यादातर पैसा आ जाए तो ये सोचने लग पाती कि अपना खूबसूरत घर बनावा, अपने बच्चों की तरबियत करा, या इस तरीके से जी। मर्द को ज्यादा पैसा आ जाए तो वो दूसरी शादी के बारे सोचना शुरू कर देंगे। ये भी हकीकत है। उम्र का उन्हें फिर कोई ख्याल नहीं आता, उम्र उनकी जितनी भी हो। आजकल के बुजुर्ग भी ऐसी बातें नहीं बताते, वो बुजुर्ग भी सोशल मीडिया पे लगे हुए। सोशल मीडिया एक धोखा है, सोशल मीडिया पे कोई रियल गल नहीं है, क्योंकि कोई अगर रियल गल करता है और मैं इतने आके अगर रियल गल करना, मैं वायरल नहीं होना, ये हकीकत है। क्योंकि लोग सनसनी देखना चाह रहे हैं, सनसनी लोग सनसनी देखना चाह रहे हैं। जी जी, अल्लाह करीम थानू भी सलामत रखे, मैनू भी सलामत रखे। मेरिया इस तरीके का कंटेंट है, जो मेरे नाल दे बंदे ने, मतलब मेरे तरह के जो सोच रखने वाले बंदे ने, उन्होंने आप ही काफिला एक आपकी कारवां बन जाना। और जेडे नहीं रखने वो अपन चाहिए नहीं, जेडे अपनी सोच के मुताबिक नहीं ने वो अपन चाहिए ही नहीं। गलियां दे विच शोर बड़े ने, अजकल फिरदे चोर बड़े ने, की होया जे तू ना लभ्या, साडे लई ते होर बड़े ने। की होया जे तू ना लभ्या, साडे लई ते होर बड़े ने। और टोर तेरी नू वेख के अड़िए, हैरत दे विच मोर बड़े ने। चानण दे लई दीवा लभिए, हर सू नेरे खोर बड़े ने। बेइतबारी हुण दसदी है, ज़हनां अंदर खोर बड़े ने। जनाब शेख साहब बेहद शुक्रिया, मुझे ये बताएं कि कमीज की जेब किस साइड पे है? जी, कमीज की साइड किस साइड से जेब है? क्योंकि मैं अगला कैमरा लाया हुआ, थानू ना मेरी हर एक्टिविटी उपट्ठी लगेगी। अगर मैं मैक पकड़े ना सज्जे हाथ, थानू उल्टा हाथ लगेगा, क्योंकि मैं ना अगला कैमरा बैक कैमरा नहीं ना। हमें तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सुन के दिल पुरसकून हो जाता है। सुन के माशाल्लाह जी, थोड़ा अल्लाह पाक दिल पुरसकून ही रखे। और थोड़ी जी तबीयत अलील इस वास्ते है कि अजकल जी त्रेल है ना, ये सही नहीं होती। रात को बाहर बैठन नाल, बाहर समन नाल नजला जुकाम आ ही जाता है, और मैं भी शिकार होया, इहदा इलाज भी कर रहे हैं। हमारे पास उस्ताद है, हम आपके शागिर्द हैं जी। ये थोड़ा बड़ा पान है, तुम इस काबिल समझते हो। अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे और अल्लाह पाक थोड़े नेड़े कभी कोई गम ना देवे। इस तरीके तुम समझते हो, ये थोड़ा बड़ा पाने, वरना बंदा ने चीज तो कोई शय भी नहीं, और ना ही मैं कभी मेरे अंदर इस तरीके के कोई गुमान गया भी नहीं। अच्छा, कमीज जी है ना जी, जेब ये थानू मेरा हर शा उल्टी लगनी, इस पासे जेब होएगी इस, लेकिन वो थानू वेखण लगे उल्टा लगेगा थानू, क्योंकि मैं अगला कैमरा बैठा ना, अगले कैमरे ते मैनू कद जहान दा दुख है, भुखे ढिड इंसान दा दुख है। मैनू कद जहान दा दुख है, भुखे ढिड इंसान दा दुख है। मेले विच गवाचे होए मैनू उस मेहमान दा दुख है। खुद को हमेशा बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, लेकिन ये ख्याल रखो कि तुम्हें कामयाबी दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि खुद को बेहतर करने से मिलेगी। बिल्कुल जी शेर अहमद साहब, तुहाडी गल 100% दुरुस्त है। किसी की लत्तां खिंचण नाल कामयाबी नहीं मिलती, किसी का हाथ पकड़ना जरा। वो मैनू ना एक बड़ी गल याद आ गई। तो किसी ने पूछा ना कि जनाजे दे नाल अक्सर पराए लोग होंदे ने, एक सियाना बंदा बोलिया भी अपने तो कबर खट्टन गए होंदे हैं जी। और आखदे ने भी मरण तो बाद जो लोग दफना के घर आते हैं तो पहले रोटी रिश्तेदार देंगे। इस ते खुश नहीं होना चाहिए। जो बंदा बीमार आ उदों जी पहली दवाई लैके रिश्तेदार देंगे, तो हो सकता है बंदा चंद दिन बच जाता।
जी इस तरीके जींदियां दे नाल वफावां ते जींदियां दे नाल तामुन ते जींदियां दे नाल एहसास करना मैं समझना हकीकी एहसास ते मर जावन तो बाद तां जेड़े ने पराए लोग भी दफना ही छड़दे ने। जी, जी। ब्रॉड लाइक कर देना जितने भी लोग साढ़े नाल ब्रॉड ते अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे शेयर सुनो ते शेयर सुन के लुत्फ लैना कि मैनू कद जहान दा दुख है भुखे ढिड इंसान दा दुख है मेले विच गवाचे होए मैनू उस मेहमान दा दुख है। हमारे सियाने तो आप हैं हमें तो आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है। जी सियाणियां दी एक बंदा ना ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਿਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਵੱਢਦਾ ਲੱਤ ਤੋਂ ਵੱਢਦਾ डायरेक्ट सिर तो ही बढ़िया। मेरा कहने का मतलब है उस जेब का कनेक्शन दिल के साथ होता है जी होंदा है जी दिल वाले पासे ही होंदी जेब। हाँ जी इस तरीके है जी दिल वाले पासे जेब होंदी की कहना चाह रहे हो जनाब तुम खोल के दसो। उन्हें आखिर तेरी बाजू तो कुत्ते ने क्यों नहीं वड्या तेरी लत्त तो क्यों नहीं वड्या तेन डायरेक्ट सिर तो क्यों वड्या। उस बड़ा सोहना जवाब दिता सके सियाणियां दे साईं होए ने उन्हें आख्या जो कुत्ता पवे बह जाना चाहिए मैं बैठा तो कुत्ते ने आके तू वड़ ले। कभी कभी सियाणियां दी जिहड़ी सियाणप होंदा है ना वो भी नहीं होंदा तुसीं कोई अपने अकल को अकल दे सामने गल रखी करो अकल सही जवाब देंदा है। सिपरा ब्रदर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सिपरा ब्रदर वेलकम होगा तुहाडा जनाब वेलकम माई ब्रॉड बेहद शुक्रिया तुसीं साडी ब्रॉड ते आके साडा मान बताया अल्लाह पाक सलामत रखे दिन दो गुना रात चार गुना। शुएब अहमद साहब आखते हैं कभी कभी मेरे हक में दुआ कर दिया करें कभी कभी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है मुझे मेरा दुआओं की ज़रूरत तो रोज़ होती है और एक दूसरे वास्ते दुआवां। अच्छा एक कर मैं गल दसा बड़ी पते दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तो 30 साल पहले औरतां बच्चे देना छड़ जाणगियां मतलब औलाद नहीं होएगी औरतां किसी औरत को बच्चा नहीं होएगा ते अगले जवान हो जासन बच्चा नवा आना कोई नहीं हुसन खत्म नहीं हो जाएगा। वैसे मैं अगले दिन फिर टीकिया के बारे सुनिया तो मैं क्या शायद ये ओदे कोई ताने बाने बुने जा रहे ने जो नबी पाक दी हदीस है कि क़यामत तो पहले औलाद जेड़ी वो नहीं होनी 30 साल पहले इसका मतलब कोई वो ही ताने बाने होने जा रहे हैं। हम तो अकल आपसे लेते हैं अकल बराए फरोख्त है। अच्छा मैनू कद इंसान मैनू कद जहान दा दुख है भुखे ढिड इंसान दा दुख है मेले विच गवाचे होए मैनू उस मेहमान दा दुख है और रब दी थावे रब दी सदावण रब दी थावे रब सदावण कहर भरे आसमान दा दुख है और नफरत दे विच तूफाना अंदर निक्की जी इस जान दा दुख है निक्की जी इस जान दा दुख है और गुडियां पटोले वाली धी दे मिट्टी होए अरमान दा दुख है गुडियां पटोले वाली धी दे मिट्टी होए अरमान दा दुख है अपनी डार तू विछड़न वाले हर पखू हैवान दा दुख है और जेड़ी ओदे बोला मारी मैनू उस किरपान दा दुख है जेड़ी ओदे बोला मारी मैनू उस किरपान दा दुख है। हम तो अकल आपसे जी ऐसा ही कुछ लग रहा है बिल्कुल जी मैनू उस किरपान आखदे ने कि गल दा तीर तलवार दे जेहड़े जख्म होंदे ने भर जाते हैं लेकिन जेहड़ा जबान का जख्म है वो भरदा भुरदा कोई नहीं जे जो भी अपने अल्फाज इस्तेमाल कर लगो तो पूरे सोच विचार नाल ते सोच समझ के कीते करो हो सकता है कि अगले दे दिल उत्ते गहरी खाई बना जावन। अच्छा खैर ये गल्लां बातां तो होंदियां रहनियां ने की आखदे हो ख्याल टीवी ते मैनू लाइव होना चाहिए कि अस्सलाम वालेकुम आखदे पे जी शौकत भट्टी साहब आए ने ओमान की सरजमीन तो आखदे पे अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर भाईजान क्या हाल चाल है। शौकत भट्टी साहब मैं बिल्कुल खैर वफियत नाल और थोड़ी खैरियत खुदावन ताला कोल एक मतलूब है कि अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे जितने भी मेरे परदेसी भरा ने अपने घर तो अपनिया खून के रिश्ते तो दूर ने अल्लाह सारे सलामत रखे। जी हाँ हमें सीखने को आपसे बहुत कुछ मिल रहा है। जनाब भाई मोहम्मद सकलैन साहब थोड़े अंदर ना वो जो अकल बराए फरोख्त वाला बंदा ना उन्हें दसिया बाद अकल हर बंदे च ही है सिर्फ उस तो पर्दा हटावन की जी चीज़ा भुल चुके हैं उन्होंने सानू याद करने की जरूरत है बाकी अकल तो खाली कोई भी नहीं होता
और अकल विकदी भी नहीं होंदी, सिर्फ अमली तौर पर अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो फिर काफ़ी कुछ बंदे नूं लभ जांदा है। रब्बा देवी रिजक हलाल, एक रोटी ते थोड़ी दाल। रिजक हलाल होवे, भावें एक रोटी होवे ते थोड़ी जी दाल भी होवे, गुजारा हो जाता है जनाब। खावन कभी फिर सुने भुखा मर गया, भुखा कोई भी नहीं मरदा, सारे दुख ही मारते ने। रब्बा देवी रिजक हलाल। अतारी भाई क्या हाल है जी, आखदे पे ने शौकत भट्टी साहब, रब्बा देवी रिजक हलाल, एक रोटी ते थोड़ी दाल, कुछ दिन सफर हयाती दा, की करना है बहुता माल। कुछ दिन सफर हयाती दा है, की करना है बहुता माल। सा जिन्ने भी लम्मे होण, सा जिन्ने भी लम्मे होण, दिन महीने या कुछ साल, सारे रिश्ते वेख लईए, सारे रिश्ते वेख लए ने, कोई ना रलदा मेरे नाल, और टुरदे टुरदे औखा पैंडा, टुर टुर औखा पैंडा जी, हो गया हुण सख्त निढाल। कुछ नहीं लभना इश्के तू, जलिया इंज ना वेड़ा गाल, जलिया इंज ना वेड़ा गाल। बिल्कुल जी, इस तरीके अल्हम्दुलिल्लाह शौकत भाई जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल शौकत भाई ने जवाब दे रहे। ये तजर्बा पहले इंडिया में किया था बिल गेट्स। जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी भाई, दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब रो सुनने और देखने वालों को सलामत रखे। भाई मोहम्मद सकलैन साहब, अल्लाह करीम थानू सलामत रखे, थानू अपनी हिफाजत च रखे, तुहाडे बच्चियां नूं नेक बनावे, बच्चियां दी नेक होण दी दुआ करदे रहो। जेड़ा आमन वाला वेला है ना, आमन वाला वेला बेराह रवी दा है, औलाद ने वफावां नहीं करनियां जी। और जो औलाद अपने माँ बाप नाल वफावां करना छड़ जाएगी ना, फिर दुनिया ते तवक्को नहीं रखी जा सकती। अल्लाह करीम साडी औलाद नूं नेक बनावे, इतना दज्जाल तो पनाह अता फरमावे। सोशल मीडिया के जो वेखने ना, तौबा तौबा करने हैं कि इतना हालात भी आने आने इस किस्म के, बिल्कुल एहसास खत्म हो गए। एक भाई भुखा मार रहा है तो दूसरा राज। अगर जो थोड़ी जिंदगी कोई मुखलिस है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अजकल मुखलिस लाभ लेना इंज ही औखा हो गया, जिस तरीके काला बिच्छू लभना जी, काला बिच्छू नहीं लभ रहा जनाब। कल मेरे को दो बंदे आए ने लाहौर तो, आखे जी जी आन, उन्होंने पानी पानी पिवा के ना, मैं पूछा तुम कि कि आए हो, आखे जी सानू तो दस पई है कि इतने हाफिज दैम का दरबार है। मैं कहा जी बिल्कुल है। उस आके उत्थे ने बोरियां ने, उतो काला बिच्छू लभण आया। मैं कहा काले बिच्छू का करना की है तुसी? उन्हें आख्या जी काले बिच्छू की असी कोई दवाई बनानी। वो तो मैंने पिछे पता लगा कि काले बिच्छू की जी कीमत है वह करोड़ों के हिसाब नाल। मैं आखे आधे करोड़ रुपए के मगर बज्जे फिरते ने, दवाई दवाई नहीं बनानी, हमें तो आप शबाज शरीफ ही देख रहे हैं, देख रहे। ओए होए 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 होए, मर्जी वाला मियां मोहम्मद सकलैन साहब, टैंको वाला तजर्बा, टीको वाला, बिल्कुल जी टीके वाला तजर्बा किया जा रहा है पाकिस्तान दे विच। अल्लाह बेहतर जानता है जी। हाँ, अल्लाह ताला सब के बच्चों को हिदायत दे। बिल्कुल जनाब। और पिछले दिनों के विच मैं उस गल नूं बड़ा सोच रहा सू कि जिहड़ा मुआहदा होया जिहड़ा कि अरब ने किया पाकिस्तान दे नाल, दफाई मुआहदा, मैं समझना कि अल्लाह ने सानू चौकीदार मुकर्रर किया, पाकिस्तानियों नूं अपना चौकीदार मुकर्रर किया गया। वरना अबाबील तो भी पारा तो दिवा सकता है ना अल्लाह पाक, छोटे छोटे परिंदे अबाबील ने उन्हें कोई पारा नहीं दिवा सकता। उन्हें कोई अबराह की फौज में किवें हलाक करवाया गया। अल्लाह ये एजाज अगर सानू बख्शिया है तो जनाब साढ़े फौजिया सोल्जर सानू पाकिस्तानियों सारे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ईमानदारी के नाल इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरकार दुनिया मुकड़ी है, एडी बुजदली के नाल जिहड़ी जिंदगी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। जिंदगी होवे तो जनाब फिर धड़ल्ले नाल होवे ठोक वजा के, ये बुजदली वाली जीना भी कोई जीना नहीं जे। चारे पासे तेज हनेरी, अफरा तफरी तेरी मेरी, लहू दे रिश्ते बदले बदले, हो गई है हुण गल बतेरी। इंज दे वेले आ गए रब्बा, कोई ना पुछदा उमर वधेरी, गैरत मुक्की बन गए मंगते, हाकिम लांदे फिरदे फेरी, चंगे माड़िया समझना एक दिन, बन जाना मिट्टी दी ढेरी। बिल्कुल जी हाँ, अल्लाह ताला साहब के बच्चों को हिदायत दे। बेहद शुक्रिया जनाब तुहाडा।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਿਸਾਂ। ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਕੁਛ नहीं हो सकता। वजाहत करके ये बताएं कि ये टीकों वाला कौन सा मामला है। भाई साहब, टीके वाला मामला जी, ये मामला है ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਲ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਸਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। मेरे अकल ने गल तस्लीम नहीं की, मेरे अकल ने गल तस्लीम की है कि अगर जे ते वैक्सीन बनानी सी तो मामले कुत्ते की बना लेंगे, हल्के कुत्ते की वैक्सीन का जे तक साडे कोल बन नहीं सकी। हाँ जी, सप वठू में लड़न की वैक्सीन बना लेंगे, वो वैक्सीन तो असीं बना नहीं सके। डायरैक्ट कैंसर की वैक्सीन किवें तैयार हो गई? ये जनाब कई रोकी जा रहे हैं कि टीके ना लवाओ, बाद दे विच बच्चियां मां बनने के काबिल नहीं रहणगियां, और कुछ लोग इन्हूं बल्कि सारे ही रोकी जा रहे हैं, सारे रोकी जा रहे हैं। बाकी कोई तरीकाकार तो नहीं ना, मेरे उर्दू में लिखे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं आपके पास जी, थोड़े उर्दू च लिखे हुए कमेंट मेरे को शो हो रहे हैं, मैं शामिल भी कर रहा हाजी साहब। अच्छा, वो जी इस तरीके है कि माँ बाप की सलाह तो ते माँ बाप की मर्जी तो बगैर बच्चों को टीके लाना मैं समझना कि एक कानूनन जुर्म है। पहले माँ बाप को तो तुसी पूछो ना कि असं तुहाडे बच्चे नूं टीके लाना चाह रहे हैं, तुसी लवाना भी चाह रहे हो, जबरदस्ती। ये जबरदस्ती की दी है जनाब। तो एक ना टुकर लई फिरे, रोटी का टुकड़ा लई फिरे एक मुर्गा, वो पीछे कुत्ता आ गया, तो कुत्ते ने आख्या यार मैनू दे दे, तेरी खुराक का दाना तेन है, चलो मैं खा लवा, बड़ा भुखा। टीकों के हवाले से, टीकिਆਂ के हवाले नाल मैं जो पढ़िया जी, तुहाडा टीकिਆਂ के हवाले नाल तुसी आख रहे हो, ते वो मैं पढ़िया जी, तुहाडा मैसेज शामिल नहीं किया, तो उनके वास्ते माजरत खां, बाकी मैं पढ़ लिया। जी जी, गल ही उड़ गई दिमाग जो, गल एक आई बड़ी जबरदस्त। हम तो अपने बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं रहे। स्कूल की ये हरज हो रहा है ना, तालीम का स्कूल भी भेजो, लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए है अगर टीके असं लाने भी नहीं तो माँ बाप की को लवी इनका कोई पक्का सबूत देवी, ये हुण केड़ी खुद इलाजी हो रही। मेरी मां नूं जदों ये गल सुनाने ना, मेरी मां वड्डी उम्र की, मेरा ख्याल है मेरे कॉमेंट भी आपके पास नहीं आ रहे जी। शौकत भट्टी साहब, थोड़े कॉमेंट मेरे को आ रहे हैं, तो ही मैं शामिल किया हुए, थोड़े कॉमेंट मेरे को आ रहे हैं। ये तो सरासर हमारे साथ दुश्मनी हो रही है, बच्चों को ऐसा टीका नहीं लगवाना चाहिए। भाई मोहम्मद सकलैन साहब, मेरी वालदा वडेरी उम्र की, जो के सामने मैं जो गल्लां रखा तो उन्होंने अफसोस होता है। उन्हें आख्या भी साढ़े को असी तो सानू मैं पैदा किया, कोई हॉस्पिटल नहीं गई या कोई इस तरीके का नहीं होया, तो तुसी भी तो जींदे हो। अच्छा, शोएब अहमद साहब आखते पाकिस्तान 40-60 ग्राम में काला बिच्छू की कीमत अमेरिकी 50,000 के की लिखे लाख बिच्छू ग्राम, काला बिच्छू अफगानिस्तान $60, 10 अमेरिकी डॉलर छोटे बिच्छू। अच्छा हाँ जी, बिच्छुआ की मैं उन्होंने कल गल किसी टीकिਆਂ के हवाले नाल हो रही है, लेकिन शेब ने बिच्छुआ की कीमत भी दस दी है। तो कल मेरे को दो बंदे लाहौरू आए ने, और मैं भाई काला बिच्छू लभदा होंदा तो असीं खुद ना लभ लेंदे, सानू तो मैं जे तक बिच्छू लभा कोई। अम्मा जी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो हाँ हाय कर दी है भी बच्चा एक ही हो गया। साढ़े वक्तां विच ते इस तरीके के कोई टीके नहीं आन, कोई इस तरीके की गलबात नहीं आई। तो वेख ला, मेरी भी 120 साल उम्र हो ही गई है, मैं भी तो हाँ ना। इस वास्ते जनाब सानू टीकिਆਂ की किहड़ी जरूरत आन पड़ी है। ये जनाब असी वो जानवर हैं, असी वो डंगर हैं जिन्होंने नक च नकेल है, जितों मर्जी को फड़ के जेड़े पासे सानू मर्जी लै जाए। साडी की जरूरत है असी चू चढ़ा करिए,
है साड़ी की जरूरत है, डंगरां की जरूरत होंगी भी कोई एहतजाज भी करे। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੜਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ कि घर मेहमान ठहरे हुए ने ते मालिक आख रहा है कि वड्डा मुर्गा ज़िबा कर लईए, मगर छोटा होया खड़ोता उसकी जगह ले लेगा। लेकिन मैं अज मरना नहीं चाहता। मेरे फुफ्फो को सांप ने काट लिया है, कितने दिन हो गए हैं। सांप के बच्चा था, सांप का बच्चा था। बच्चे में जहर भी ज्यादा होंगी भाई। अच्छा जनाब शौकत भट्टी आखते पे ने भाईजान अवाम के पास बहुत ताकत होती है, बस अवाम पाकिस्तानी जो है ना वो सोई हुई है। गल तुसी ठीक तो कर दो, अवाम दे कोल ताकत होंदी है। अगर बांग्लादेश की अवाम होवे तो पाकिस्तानी अवाम जेड़ी है ना ताकत तो कोई नहीं सिवाय हुकम करन दे। जी हाँ, अपने बुजुर्गों के पास भी बैठा करें, इनके पास बैठने से अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। अपना बिल्कुल जनाब सकरैन साहब तुसी ठीक फरमा रहे हो। कभी कभी टाइम दिता करो बच्चा अपने बुजुर्गों को। एक कंप्यूटर तो बाद चाहे बुजुर्ग पैरे देने ना तो कोल जड़ियां गल्लां बातां मिलनियां ने ना उस नेट दौर तो भी पैरे दियां मिलनियां। शेवा मुस्तफा आखदे ने मैंने आपकी वीडियो तो देखी है लेकिन वो दूर रहते हैं, अभी तक मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, ये तो मैंने बता देता। बिल्कुल जनाब सांप अगर काट जाए तो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वीडियो उन्होंने शेयर कर दो, सेंड कर दो, आप वेख लेंगे। फिर आगे क्या हुआ मुर्गे का, वो मुर्गे ਨੂੰ जी वो आखन लगा कि मैनू जिबा इन्होंने कर लेना, घर मेहमान ठहरे हुए ने। कुत्ते आख्या यार तू परेशान ना हो, आप एक जगह ते रहने हैं, तू जब तेन पकड़न वास्ते आना तू मेरे लिए आ जाना, मैं जाना मेरा काम जाना। लो जी जो सुबह हुई उन्हें आख्या पकड़ो मुर्गा। मुर्गा खुडे चो निकलिया और पकड़न लगे सीधा कुत्ते दे कोल। कुत्ते उन्हें परां तो पकड़िया ते लैके जंगल में भज गया। जंगल ते जाके एक टाली के उत्ते बिठा दिता। मगरू गाला कटदे रहे कुत्ते ने भी जा तेन निमक हराम आ, निमक पलीत आ, रोटी खा के साडा मुर्गा भी चा के लै गया। टाली ते बवा के ना मुर्गे नूं आखदा कि भाई सुबह सुबह का वेला है, मैं नाश्ता भी करना है, तेरे वास्ते भी कोई लैके आउना, तू इत्थे बैठ, अगर तेन कोई खतरा महसूस होवे ना तो तू अजान पढ़नी है, बाकी मैं जाना ते मेरा काम जाना। मैंने ठीक है। वो जनाब अजे तक थोड़ा भज कीता कुत्ते ने ते गिद्दड़ आके थले खड़ा हो गया। गिद्दड़ उन्हें तो वेख्या, उन्हें आख्या भाई मुर्गे अज बड़िया जंगल सैर हो रही ने। उस आख्या जी बस हो रही ने। उस आख्या थले आ फिर खेलिए खूलिए, उत्ते बह के की करदा पिया मैं। उस आख्या दरअसल मेरा अजान का टाइम हो गया है तो मैं अजान पढ़। उस आख्या चल कोई नहीं अजान पढ़ लै। उन्हें पढ़ी अजान, कुत्ते के कन्ना तक आवाज पहुंच गई कि बेली नाल तो कोई खतरा बन गया। कुत्ते पिछा का रुख किया, जिस पिछा का रुख किया तो गिद्दड़ आखन अजाना तो पढ़ ली, थले आ कोई जमात करा, कोई नमाज पढ़िए। तो मुर्गा आखन लगा आउंदे पै ने जमाता करावन वाले। जो उन्हें वेख्या भी कुत्ता आ गया उस गिद्दड़ के पैर निकल गए। वो गिद्दड़ ने पूछन लगा किधर चलना है, हुण तो आ गए ने जमात करावन वाले। गिद्दड़ आखन लगा इन्हूं वेख के मेरा वजू टुट गया, मैं वजू कीती आवा। मगर कुत्ता लग गया गिद्दड़ अगू। गिद्दड़ जाके ना लोमड़ी की खोड नूं वड़ गया। कुत्ता उत्ते खड़ा हो गया। लोमड़ी आके इत्थे किते आ गया ते नर चिड़े नूं फटकण की इजाजत नहीं। उस आख्या बई मौलवी जिहड़े ने दिनाने नमाज़ां पढ़ाइंदे फिरदे ने, आया बाहर अपने घर तो बाहर खलोता है बूहे के उत्ते। लोमड़ी आखे पर आओ मैं गल करनी है। जो लोमड़ी ने बाहर मुंह कढ़िया तो कुत्ते ने चीर पाड़ छड़िया। जनाब दिनाने के जो टीके ने ना ये नहीं लगने चाहिए। शौकत भट्टी साहब फरमा रहे ने कि बांग्लादेश की हुकूमत गिराने के लिए जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट खत्म हो चुका है। 200 तकरीबन। बिच्छू में सांप से ज्यादा जहर होता है। बिल्कुल जी, बिच्छू के सप तो ज्यादा जहर होता है। और बिच्छू जो लड़ जाए ना तो जिमें जिमें टुरदा उमें उमें जहर भी टुरदा है।
मेंढक में सबसे ज्यादा जहर होता है जी, आखिर बिन शेख अहमद साहब बिल्कुल जी, मेंढक के सबसे ज्यादा जहर होता है। लेकिन मेंढक के उत्ते पैर आ जावे चाई वतो ये वटदा वुटदा कोई नहीं जी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एक मेंढक ऐसा छोटा जिहा लाल कलर का होंदा है, ਉਹਨੂੰ हथ लावन नाल भी जहर बंदे ते असर कर जांदा है। हाँ जी, मैं वेख के हैरान हो रहा ऐसी ऐसी चिंटियां ने ऐसे ऐसे वो काटते नहीं है, बिल्कुल जो कटते नहीं ने, वरना मेंढक की जहर बहुत ज्यादा होंदा है। अगर मेंढक बंदे ਨੂੰ ਲੜਾ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ मेंढक ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। अगर जनाब सप कट लवे तो ਉਹਨੂੰ मेंढक भी खा ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ मेंढक ने कटिया, ਬੰਦਾ बच जाएगा। ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਬਤ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਵਾਲਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। जब कुत्ता और मुर्गा, बिल्कुल जी मैं वो साडा मैं लतीफा पूरा कर लिया वे कुत्ते ते मुर्गे दा। मेरे प्यारे भाई निक्की टुकड़ी गल है, इन्हां सप्पां वठों कोल डरन दी केड़ी जरूरत है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਨ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਡੰਗਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, उन्होंने की कहना। बाकी बिच्छू की कीमत बड़ी दसी गई है, अगर किसी को काला बिच्छू मिलता है तो जनाब वो मेरे रबता कर सकता। हाँ जी, क्योंकि वो बंदे ऑलरेडी मेरे को मौजूद ने और मैंने 5 लाख तक ऑफर करके गए, लेकिन मैं कहते हूँ मैं कि बिच्छू लभदा फिरा, खुदा ना खास्ता बिच्छू डंग मार लवे, जिम्मेदार कौन। फिर वो मैंने पकड़ने का सारा तरीकाकार भी दस के गए। वो इंसान मरे ना मरे, पर ऊपर वाले बोल बोल के ही मार देते हैं कि हाय सांप ने काट लिया ये नहीं बचना। ऐसे ऐसे तरीके होते हैं, कुत्ती सटिया करो, असल मारने उतने ही नहीं जिन्होंने इस तरीके का कोई मामला हो जाए उन्हें हिम्मत बनाओ भी कुछ भी नहीं होता। कीड़ा तो है की होगा, तकड़ा हो कुछ भी नहीं होता, बच जाएगा। इंसान के अंदर कुछ ऐसी कूवतां ने जिहड़ियां उस टाइम करवट लैंदियां ने कि बंदा इन्हां जहरां तो बच सकदा। हाँ जी, सप्पां दा जहर इंसानां विच, सप का जहर इंसानां विच, बिल्कुल जी। सप इंसान जिहड़े ने सप्पां तो भी ज्यादा जहरीले होए पए ने। मैनूं बोलण लग्या दिक्कत इस वास्ते भी हो रही है कि मैं ना जुकाम जिहा लगा होया है ते काहवा भी हालांकि पीता वे, इंशाअल्लाह ताला हट जाएगा, उम्मीद बड़ी है। अल्लाह सबको इशराफ और इन जानवरों से बचाए। बिल्कुल जी, सांप जो है वो खुद इंसान से डरता है और इंसान सांप से डरता है। तो सांप को डरन की लोड़ कोई नहीं, उन्हां सप्पां कोल डरो जिहड़े तुहाडे आस्तीन विच पल रहे हैं। हाँ जी, उन्हां कोल डरो। चानण दे लई बलदे रहे, तिखी धुप भी जलते रहे, और वेले दी इस चाल बराबर औखे सौखे चलते रहे। ਜਿਹੜੇ ਜੀ जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ सांप ने बाजार तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगते हैं कि साडे अपने ने, लेकिन अपने होंदे होंदे कोई नहीं। अपने जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ ते रखी गई होवे उन्हें टूटना ही टूटना है। इंसान से ज्यादा जहर, इंसान से ज्यादा जहर की और चीज में नहीं है। इंसान च बड़ा जहर है जी, इंसान का जहर जड़ा है ना, अल्लाह पाक इस तो बचावे, अल्लाह पाक इस तो बचावे। या रब्बुल इज्जत इंसान नूं इंसान रहन दे, इहदे शर तो बचा लै। इस दुनिया दे विच जियो जीवन दिओ ते नहीं हो सकता जी। हाँ, इंसान सबसे ज्यादा जहरीला है। अगर इंसान बोल, हाँ जी बिल्कुल जी सकलैन भाई, अल्लाह पाक सानू इंसानां दे नाल पाला साडा पवे, इंसान नुमा जानवरां दे नाल साडा पाला ना पवे। मेरे को ना बोलने की बड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि जुकाम है ना मैनू लगा होया, तो इस वास्ते मैं जरा गल थोड़ा घट भी कर रहा भी मेरे को बोलिया भी जाए। और
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਿਆਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश करांगा। आज का सारा टॉपिक जिन्नात के हवाले नाल होना। जी जी आपकी आवाज़ से लग रहा है 40 मिनट हो चुके हैं। मैं करना चाह रहा बंद, थोड़ा जिहा काम है वो करन तो बाद मैं ख्याल टीवी ते एक वीडियो अपलोड करांगा, उन्हें जरूर तुसीं देख लेना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह ताला रात 8 बजे दोबारा मिलते हैं। इंसान का जहर जो है ना वो ज़्यादा दिन और असर पर असर कर। इंसान का डंगे होया बंदा वो ताब ही नहीं आंदा। हाँ जी, ना उसकी जान नहीं छुटती, ना वो मरदा है ना जींदा है। सांप के जहर से तो बच सकते हैं पर इंसान के जहर से नहीं बचा जा सकता। इंसान का डंगे होया टुरदा है लेकिन मरे होया टुर पाउंदा है। इतना जहर होंदा इंसान के अंदर। बंदा मर जाता, रूह मर जाती लेकिन टुरया फिरदा होंदा। अल्लाह पनाह देवे, अल्लाह सानू अफवाहों तो पनाह देवे। या मान अल्लाह जनाब। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद मेरे दोस्त भाई।